कॉलेज में आने के बाद कभी भी जब ऐसा होता है कि हम थोड़े से खुश होने लगते हैं, किसी चीज़ के लिए थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं, उसी टाइम एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि हमें यकीन दिलाती है कि भाई नर्सिंग कॉलेज में आए हो तो तुम खुश नहीं रह सकते, तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है तुम्हारा। तो साल में 4 बार की छुट्टियों के सहारे हमें वो हॉस्टल और कॉलेज सर्वाइव करना होता है और 8 मार्च तक हमारी होली की छुट्टी और 9 मार्च से हमारे इंटरनल एग्जाम स्टार्ट है। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So quick life update is here. हमारी होली की छुट्टियां पड़ गई है जो कि 28 ऑफ फैब से 8 मार्च तक पड़ी हुई है। तो होली की छुट्टियों का वेट हम तब से कर रहे हैं जब से हम अपने विंटर वेकेशन से वापस अपने हॉस्टल गए हैं, क्योंकि हमें साल में सिर्फ 4 बार छुट्टियां मिलती हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, होली एंड दीपावली, जिसमें से समर और विंटर की एटलीस्ट 2 हफ्ते की तो मिल जाती है, बट होली और दीपावली की सिर्फ हमें 1 ही हफ्ते की छुट्टियां मिलती है। तो साल में इन 4 बार की छुट्टियों के सहारे हमें वो हॉस्टल और कॉलेज सर्वाइव करना होता है। सो ऑब्वियसली हम वेट कर रहे थे कि कब छुट्टियाँ पड़ी, कब हम घर जाएँ, थोड़ा-सा रिलैक्स। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। मैं अभी छत पे आई हुई हूँ और क्यों आई हुई हूँ ये बताती हूँ। और लाइक इतना तो अच्छा मेरा माइक भी नहीं है कि मैं कैप्चर ना हो वो सब। नीचे से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है। सो अगर थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर दैट और मेरी बात सुनो। तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, क्या बोल रही थी मैं? तो मुझे याद भी नहीं है मैं कहाँ पे थी, बट ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे कहनी है कि इस कॉलेज में आने के बाद कभी भी जब ऐसा होता है कि हम थोड़े से खुश होने लगते हैं, किसी चीज़ के लिए थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं, उसी टाइम एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि हमें यकीन दिलाती है कि भाई नर्सिंग कॉलेज में आए हो तो तुम खुश नहीं रह सकते, तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है तुम्हारा। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे होली की छुट्टियों का कि कब होली की छुट्टियाँ पड़े और कब हम थोड़े से रिलैक्स्ड हो पाएँ, थोड़ा मज़ा कर पाएँ, एंजॉय कर पाएँ, घर जा पाएँ बिना किसी टेंशन के। और होली की छुट्टी का तो नोटिस आ नहीं रहा था, तो हमें ऐसा था कि ठीक है, नहीं आ रहा, आ ही जाएगा। बट उससे पहले हमारे ग्रुप में आता है एक और नोटिस, डेट शीट। यस, डेट शीट हमारी फर्स्ट इंटरनल एग्जाम्स की है और डेट 9th ऑफ मार्च से जो कि स्टार्ट होने वाला है, और 8 मार्च तक हमारी होली की छुट्टियाँ और 9 मार्च से हमारे इंटरनल एग्जाम स्टार्ट है। तो जो होली की छुट्टियाँ जो जिसमें वी वर सपोज टू हैव फन एंड रिलैक्स, उसमें मतलब अब हमें इंटरनल के लिए पढ़ना है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंटरनल सी तो हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है वगैरह वगैरह, जो कि मैं भी किसी हद तक मानती हूँ। बट क्योंकि एज ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट एग्जाम होने वाले हैं तो थोड़ी तो टेंशन होती ही है। मतलब तो जैसे हम ये छुट्टियाँ अपनी इंजॉय कर सकते थे वैसे नहीं कर पाएंगे। अगर हम नहीं भी पढ़ पाए फिर भी हमारे दिमाग में टेंशन ही रहेगी, जो कि अभी मेरे साथ हो रहा है। हम घर आ गए थे 28 फ़ैब को ही, ये सोच के कि उसके बाद क्योंकि हमें कम टाइम मिलेगा, क्योंकि 9 से हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर हम 8 को गए तो लाइक उस दिन तो हम कुछ पढ़ ही नहीं पाएँगे, इसलिए हमने सोचा 7 को ही वापस हॉस्टल चले जाएँगे। और तो 28 को आधे दिन कॉलेज में होली का सेलिब्रेशन था, तो जिसमें जो हमने वो भी नहीं किया कि कहीं कलर वगैरह लग गया तो जब उसे साफ़ करने में टाइम लग जाएगा, तो हम बस वेट कर रहे थे 12 बजने का और फिर हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि 12 बजे बाद ही हम जा सकते थे अपने हॉस्टल से। और एक दिन पहले हमने अपना बैग पैक कर लिया था और फिर हम आ गए थे वापस, मतलब अपने-अपने घर। तो फिर भी मैंने सोचा था कि ठीक है, एज़ हमारे घर में भी कुछ ख़ास ऐसा होली सेलिब्रेशन नहीं होता, तो मैं घर पे जाके पढ़ लूँगी इंटरनल्स के लिए। और एक मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की, बट मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ होता है या फिर ये क्यों हो रहा है। पिछले 4 साल से मुझे बिल्कुल आदत नहीं है घर पे बैठ के पढ़ने की, क्योंकि पिछले 4 साल से बस मैं छुट्टियों में ही घर आती हूँ, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए। तो मुझे नहीं पता घर में कैसे पढ़ती थी मैं। और पिछले बार जब मैं विंटर वेकेशन में भी घर आई थी, तो मैं कुछ बुक्स, नोटबुक वगैरह लेके आई थी कि ठीक है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ लूँगी 2 हफ्ते की छुट्टियाँ। मैंने नोटिस किया कि मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है ये घर में पढ़ाई वाला चीज़। तो इस बार मैंने सोचा था कि ठीक है, इस बार तो मैं बिल्कुल ऐसी कॉपी किताब तो 1 हफ्ते के लिए क्या ही लेके जाऊँगी। मज़े ही करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो गया। तो भाई मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की, बट मुझसे हो ही नहीं पा रहा। मैंने साइको खोली, सोशियो खोली, एफओएन का लेक्चर देखने की कोशिश भी की, और अभी मैं जस्ट सोने ही वाली थी इन सब से थक-हार के। बट फिर मुझे थोड़ी-सी शर्म आई खुद पे। मैंने कहा भाई अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, अभी मतलब हमने लंच भी नहीं किया है और मुझे नींद आ रही थी अभी से। फिर मैंने सोचा छत पे आ जाती हूँ, क्या पता थोड़ा-सा मन लगे, बाहर ऐसा नेचर वगैरह देख के मेरा पढ़ाई में मन लगे। बुक खोल के बैठी हूँ, बट हो ही नहीं पा रहा, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है। तो फिर कैमरा खोल के मैं अपने यहाँ पे अपनी दुःख भरी कहानी सुनाने लग गई हूँ। सो अगर मेरे जैसे आप लोगों को भी फ़ील हो रहा है और आप लोगों के भी एग्ज़ाम है और अब आप पढ़ नहीं पा रहे, सो एक ही सजेशन है आपके लिए, प्लीज़ पढ़ लो, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई होप आप लोग भी पढ़ पाओ, एंड कोशिश करूँ कि मैं भी एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो पढ़ लूँ यहाँ से वापस जाने से पहले, कि बाद में मैं रिग्रेट ना करूँ। और बाकी 7th मार्च को हम वापस अपने हॉस्टल चले जाएँगे, एंड उसके बाद आई विल डेफिनिटली टेल यू कैसे-कैसे मेरे एग्ज़ाम हुए और मैंने कैसे-कैसे क्या-क्या किया। आई होप तब तक मैं थोड़ा कुछ तो पढ़ लूँ, एंड दैट वाज़ अबाउट इट। सो येस, नर्सिंग कॉलेज जॉइन करने के बाद आपका सुख, चैन, खुशियाँ सब कुछ छिनने वाली हैं बस। आज की इससे हमें यही सीख मिलती है। दैट वाज़ अबाउट इट, एंड बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और पढ़ लो, ठीक है?